Good morning, students of class 6. Today, welcome to you for learning a new chapter of maths. This is the chapter number 10. The name of the chapter is the mensuration. In this chapter, we have learned about the shapes, perimeter, and area of different shapes like rectangle, square, triangle, and many and more. हम देखेंगे कि shapes क्या होती है. First of all, we understand the meaning of it. A shape is the form of an object. For example, आपकी नोटबुक होती है, यू हैव अ पेंसिल बॉक्स, तो आप देखेंगे कि पेंसिल बॉक्स होता है वो किस शेप का हो सकता है. इट्स विल बी लुक लाइक एज अ स्क्वायर और रेक्टेंगल. इसी तरीके से नोटबुक है, नोटबुक और बुक्स मोस्टली लुक लाइक एज अ रेक्टेंगल शेप. योर वाटर बॉटल लुक लाइक एज इन सिलेंड्रिकल शेप. योर बॉल इज लुक लाइक ए स्फीयर और सर्कल. सो देखिए शेप, अ शेप इज़ द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि हमने हमारे सराउंडिंग कोई भी चीज़ जो हम देख रहे हैं दे आर लुक लाइक, हम उसे क्या बोलेंगे, शेप्स. और शेप्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है, विच आर द 2 डायमेंशनल एंड द 3 डायमेंशनल. अब 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशंस में क्या फ़र्क है. 2 डायमेंशंस मतलब जब हम अपने पेंसिल से मान लीजिए कोई भी फिगर ड्रॉ कर रहे हैं और वो एग्जैक्टली लुक लाइक वैसा दिख रहा है तो हम उन्हें बोलेंगे 2D शेप्स, 2 डायमेंशन. लेकिन उसी का ही एक अपडेटेड फॉर्म क्या होता है, 3D. तो हेयर आर सम एग्जांपल्स फॉर यू. The two dimensional shapes are square, rectangle, and triangle, and of 3-dimensional shapes are cube, cuboid, and sphere. अब ये तो हमारी बात हो गई shapes की, which is you already learn in the chapter 5 and which is you already learn in your previous class. So now हम देखेंगे कि perimeter क्या होता है. ये हमने पहले भी पढ़ा है in the 5th class, but today again we learn it. कि perimeter क्या होता है. Perimeter is the total length और टोटल डिस्टेंस कवर्ड अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज शेप. कि पेरीमीटर हम किसे कह सकते हैं कि कोई भी आपकी फिगर है उसकी टोटल बाउंड्रीज जो है लुक लाइक द, ये आपकी एक फिगर दे रखी है, हम देखेंगे इसमें कितनी साइड्स हैं, इसमें 1 2 3 4, यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 साइड्स हैं और 4 जो लेंथ है इन सबको अगर हम मेजर करते हैं अपने रूलर से तो इन सब का मेजरमेंट भी डिफरेंट होगा ऑब्वियसली. तो अब देखेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है. जब हम इसकी सारी बाउंड्रीज़ को, मान लीजिए ये जो इसकी साइड्स हैं इन सब का जब हम टोटल कर देते हैं, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर, ये 3, ये 2, ये 3, तो देखिए 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10. मतलब कि पेरीमीटर क्या होता है, आपकी कोई भी क्लोज फिगर है, ओपन नहीं. पेरीमीटर कौन से फिगर्स का होता है, हमेशा क्लोज फिगर का होता है. जब भी हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो हमारी फिगर कैसी होगी, क्लोज. कि मान लीजिए कोई भी आपकी फिगर है, जैसे आप देखिए ये लाइन यहाँ से कनेक्टेड, ये से कनेक्टेड, ये से कनेक्टेड. तो हम जब पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये एक आपकी फिगर है, अब इस पर कहीं पे भी मेजरमेंट्स नहीं लिखे तो हमने क्या किया, a + b + c + c + d इज इक्वल्स टू पेरीमीटर. पेरीमीटर मतलब p. तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड एज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. मान लीजिए कुछ सर्कल की जब हम बात करेंगे कि तो जो सर्कल का पेरीमीटर को ही हम उसका क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस बोलेंगे. ओके. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो शेप है जिसका हम पेरीमीटर फाइंड करना सीखेंगे वो है रेक्टेंगल. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यू नो व्हाट, कि रेक्टेंगल हम बहुत अपनी अर्लियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है, एक ऐसी फिगर विच हैज़ द 4 साइड्स लाइक 1 2 3 एंड 4. ये हमारी एक ऐसी शेप है जिसकी 4 साइड्स है और जिसके ऑपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल. मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगी और ये साइड और ये साइड इक्वल होगी. ये तो हमें पता है कि एक रेक्टेंगल 4 साइड से बना होता है, 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है और इसकी 2 ऑपोजिट साइड्स इक्वल, मतलब ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल. लेकिन हम इन्हें बोलते क्या हैं, देखिए ये जो साइड्स होती है इन्हें हम बोलते हैं लेंथ, और जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल l से. और ये जो साइड्स होती हैं इन्हें हम बोलते हैं विड्थ और ब्रेथ, और हम इसे किस साइन से डिनोट करते हैं, स्मॉल b से डिनोट करते हैं. ओके. अब देखिए अगर हम बात करते हैं ये जो लेंथ और ब्रेथ, हमें पता है 4 साइड्स हैं और मैंने आपको ये भी बताया कि रेक्टेंगल जो होता है उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. तो ये भी लेंथ हुई और ये भी लेंथ हुई, तो कितनी लेंथ हो गई इसमें, 2 लेंथ हो गई. वी हैव 2 लेंथ इन अ 1 रेक्टेंगल. इसी तरीके से वी हैव 2 ब्रेथ इन अ 1 रेक्टेंगल. सो देखिए, तो मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि पेरीमीटर क्या होता है कि जब हम किसी भी क्लोज फिगर को की जो बाउंड्रीज है उसका हम सम कर देते हैं. तो देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए एक फार्मूला बना दिया जिससे हम कभी सो यू ऑल लुक कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, एज वी नो दैट वी हैव 2 लेंथ एंड वी हैव 2 ब्रेथ. तो देखिए हम इन्हें क्या लिख सकते हैं कि लेंथ
प्लस लेंथ, ब्रेथ प्लस ब्रेथ। तो ऐसे तो हमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो शॉर्टली हम इसे क्या लिख सकते हैं कि 2 इंटू, 2 क्यों लगाया हमने, 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे लेंथ भी 2 है और ब्रेथ भी 2 है। तो शॉर्टकटली हमने एक फार्मूला बनाया, फार्मूला क्या बन गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हम जब भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनके जो लेंथ और ब्रेथ है उनका सम कर देंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज इन अ वन रेक्टेंगल वी हैव 2 लेंथ एंड वी हैव 2 ब्रेथ। ओके, अब इसी तरीके से हमारे कुछ रेगुलर शेप्स हैं, और रेगुलर शेप जैसे ट्राइंगल। अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल का पेरीमीटर जब हमें फाइंड करना होगा तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वी नो वेरी वेल कि एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, और ट्राइंगल बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपको चैप्टर 5 में बताया है। वी हैव 3 काइंड्स ऑफ ट्राइंगल विच आर द इक्विलेटरल, स्केलन एंड आइसोसेलेस। Equilateral have the 3 equal sides, scalene have no any side same, and isosceles have 2 equal sides and one is the different. So देखिए कि अब हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल कोई सा भी हो, साइड तो 3 ही होगी। सो देखिए कि अगर हमें इसका पैरामीटर फाइंड करना होगा तो हमारे पास क्या तरीका है कि हम इन तीनों साइड का सम कर देंगे। ओके, तो P इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी, मतलब मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर, ये 5 और ये 2, तो 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 2 9। इट्स मीन इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर का। लेकिन ये तो बात किस में हुई, आइसोसेलेस और स्केलन, क्योंकि आइसोसेलेस और जो स्केलेंस होते हैं वो कैसे ट्राइंगल्स होते हैं जिनकी जो साइड्स होती है उनके मेजरमेंट्स डिफर होते हैं। लेकिन अगर इक्विलेटरल होगा तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स की जो मेजर्स होती है वो कैसे होती है, इक्वल। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो हमने एक फार्मूला यूज़ कर लिया कि 3 साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड। तो आपको पता है ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, इसलिए हमने 3 साइड, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर साइड कैसी होती है, सेम। तो वी मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ओके, तो द रेगुलर शेप ऑफ ट्राइंगल। देखिए, अब देखिए स्क्वायर, हमें पता है स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है विच इज़ अ क्लोज फिगर, एंड वी नो कि स्क्वायर हैव द 4 इक्वल साइड्स, मतलब कि जिसकी सारी जो साइड्स होती हैं वो कैसी होती है, इक्वल लेंथ की, और हम इसकी हर साइड को कैसे डिनोट करते हैं, ए से। तो ये साइड 1 2 3 4, एज वी नो अ स्क्वायर हैव द 4 इक्वल साइड्स। सो जब हम इसका पैरामीटर फाइंड करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि 4 तो इसकी साइड्स होती हैं, तो 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। हमें पता है स्क्वायर की हर साइड कैसी होती है, इक्वल। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर हर साइड जो होती है द लेंथ ऑफ ए साइड ऑलवेज इक्वल। इसी तरीके से स्क्वायर की तो हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड इज इक्वल्स टू, और 4 इंटू ए इज इक्वल्स टू 4a। अब इसी के बाद हमारी एक और शेप होती है विच इज़ अ पेंटागन और हेक्सागन। पेंटागन एक ऐसी फिगर है जिसमें 5 साइड्स होती है। तो जब हम पेंटागन के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू ए, क्योंकि जो पेंटागन होता है उसकी भी जो सारी साइड्स होती है रेगुलर, वो कैसी होती है, इक्वल, बिकॉज दीज आर द पॉलीगन यू ऑलरेडी हैव लर्न अबाउट इन द चैप्टर 5 ऑफ दिस कंसेप्ट। अब हेक्सागन होती है, उसके कितनी साइड्स होती हैं, 6, और हम उसकी हर साइड को कैसे डिनोट करते हैं, ए। तो 1 2 3 4 5 6, इट्स मीन आवर फॉर्मूला इज P equals to 6 into A. It's mean 6A. So first of all, here I explain you some examples of this exercise before doing the question of exercise 10.1. We have understand some example. So देखिए perimeter of a rectangle, जैसा मैंने आपको बताया कि perimeter of rectangle की आपका कोई rectangle है और इसके 2 lengths हैं, this और this। तो ये और ये क्या हो गई length, और ये breadth. It's mean we have 2 length which measures 15 centimeter and 15 centimeter, and we have 2 breadth which are the 9 centimeter and 9 centimeter. अब हमारा जो फॉर्मूला क्या था कि हमारे पास 2 वेज होते हैं। एक तो हम इनकी जो चारों साइड से उनका टोटल कर दें, लाइक AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ओके। या फिर मैंने आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बताया था विच इज़ द 2 इंटू L प्लस B। तो देखिए लेंथ कितनी है 15 और ब्रेथ कितनी 9, तो 15 प्लस 9 इज़ 24। तो वी मल्टीप्लाई इट बाई 2, तो 2 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट वी गेट, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। सो द पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, शबाना वॉन्ट्स टू पुट अ लेस बॉर्डर ऑल अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल कवर। मान लीजिए यू हैव सीन द फिगर 10.3 कि आपकी कोई टेबल है और आपको उस टेबल के ऊपर टेबल कवर लगाना है किसी कपड़े से। तो देखिए ये तो लेंथ होगी इनकी और ये क्या होगी, ब्रेथ। तो ये बोल रहे हैं कि विच मेजर्स 3 मीटर लॉन्ग।
लॉन्ग मतलब लेंथ एंड वाइड मतलब विड्थ. 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड. फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड बाय शुबाना. अब ये बोल रहे हैं कि कितनी लेस चाहिए होगी. तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी फिगर की बाउंड्रीज पता करनी है तो हमें उनका क्या करना पड़ेगा, सम. लेकिन ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के लिए हमारे पास 2 टाइप से हम पैरीमीटर फाइंड करते हैं, या तो बाउंड्रीज को ऐड कर देते हैं या फिर 2 इंटू एल प्लस बी. तो वी आर यूजिंग द फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी बिकॉज वी न्यू द लेंथ ऑफ द, हमें लेंथ पता है. तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल कवर इज 3 मीटर and breadth of the rectangular table cover is 2 meter. So we can easily find it. Perimeter is equals to 2 into L plus B. So here now perimeter of the rectangular table cover is equals to 2 into L plus B. तो 2 देखिए formulated है because in a rectangle we have 2 length and 2 breadth. लेकिन हमने यहाँ पे common ले लिया तो length is 3 meter and breadth is 2 meter. तो 3 plus 2 is equals to 5 and 2 5s are 10 meter. So the total length of the lace required is 10 मीटर. इसी तरीके से एन एथलीट टेक्स 10 राउंड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क. मान लीजिए कोई एथलीट है और ये आपका कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा. टेक 10 राउंड्स. कितने राउंड्स? 10 राउंड्स. 50 मीटर लॉन्ग मतलब ये लेंथ और ये ब्रेथ एंड 20 मीटर 25 मीटर वाइड. फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम. तो देखिए बच्चों, पहले हम इसका क्या निकालेंगे, पेरीमीटर, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10, क्योंकि एथलीट ने कितने राउंड्स लगाए, 10. सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 50 मीटर एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 25 मीटर. सो नाउ द पैरीमीटर इज 2 इंटू एल प्लस बी. 50 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 75 मीटर. तो 2 इंटू 75 मीटर इज इक्वल्स टू 150 मीटर. ये तो 1 राउंड हो गया. अब 10 है तो हमने इसे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया. तो 10 इंटू 150 मीटर इज इक्वल्स टू 1500 मीटर. Now come on example 3. Find the perimeter of a rectangle whose length and breadth. भाई same formula है. This is length. We have 2 lengths in a rectangle and then we have 2 width या breadth. So easily the formula length is equals to 150 सेंटीमीटर, breadth is equals to, अब देखिए 1 मीटर. अगर एक आपकी यूनिट सेंटीमीटर में और दूसरे मीटर में, तो आप उसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे. तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. सो द पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 into L plus B. तो 150 plus 100 centimeter is equals to 250 and when we multiply it we get it 500 centimeter or 500 centimeter is equals to 5 meter. So now a farmer has a rectangular field of length and breadth 240 मीटर एंड 180 मीटर रिस्पेक्टिवली. कि आपका ये कोई फील्ड है, खेत है, जिसकी ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई. सो नो वी हैव 2 इक्वल लेंथ एंड वी हैव 2 इक्वल ब्रेथ. ही वॉन्ट्स टू फेंस. फेंस मतलब होती है चार दीवारी, उसकी चारों तरफ उन्हें बाड़मेर करनी है. ही वॉन्ट्स टू फेस इट विथ 3 राउंड्स ऑफ रोप एज शोन इन फिगर. इसे कितनी बार रस्सी लगानी है, 1 राउंड, 2 राउंड एंड 3 राउंड. इन द फिगर 10.4 व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ रॉप ही मस्ट यूज़. तो हम कैसे करेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल 2 में किया वैसे ही. तो सबसे पहले हम पैरीमीटर निकाल लेंगे. तो पैरीमीटर ऑफ द फील्ड इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी. लेंथ इज़ 240 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 180 मीटर. दोनों का टोटल क्या, 420 मीटर एंड मल्टीप्लाइड बाई 2. सो वी गेट इट 840 मीटर. सो देखिए ये तो पैरीमीटर हो गया. अब हमें रोप कितने टाइम्स लगानी है, 3 टाइम्स. तो वी मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि हमें 3 चक्कर से रोप लगानी है. तो वी मल्टीप्लाई टू वी गेट इट 2520 मीटर. ओके. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लैंड 250 मीटर एंड ब्रेथ 175 मीटर एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर. बच्चों हमारे सामने क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि आपने पेरीमीटर दे दिया, आप पहले पेरीमीटर फाइंड कर लोगे, फिर आपको बोलेंगे कि आपको इसको लगाने पे कितना खर्चा आता है. तो पहले तो हम इसके क्या कर लेंगे, पेरीमीटर फाइंड करेंगे, वही लेंथ वही ब्रेथ. तो लेंथ और ब्रेथ को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है, पेरीमीटर 850 मीटर. अब ये बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर ऑफ पार्क, कि 1 मीटर पार्क पर फेंसिंग करने के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ता है, 12 रुपीज़ पर मीटर. लेकिन हमारे पास टोटल कितने मीटर है, 850 मीटर. तो हमें टोटल फाइंड करने के लिए तो हम 12 मल्टीप्लाई बाय 850 करेंगे तो वी गेट इट 10,200 रुपीज़ हमें टोटल फेंसिंग में खर्च करने पड़ेंगे. देखिए मैंने आपको रेगुलर शेप्स बताए थे. रेगुलर शेप्स क्या हो सकते हैं, स्क्वायर. यू ऑल नो वेरी वेल द फॉर्मूलाज ऑफ इट इज़. सो देखिए आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यू कैन फाइंड इट. नाउ कम ऑन एग्जाम्पल 6. Find the distance traveled by Shaina if she take 3 rounds of a square park of side 70 meter
अब देखिए कि जो स्क्वायर होता है, अभी तक हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ रहे थे। रेक्टेंगल के लिए हमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या चाहिए होती थी, लेंथ और ब्रेथ। लेकिन जब हम स्क्वायर का फाइंड करेंगे तो देखेंगे कि स्क्वायर क्या होती है, एक ऐसे फिगर होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और चारों कैसी होती है, इक्वल। मतलब हमें उसे किसी एक साइड को चाहिए होगा, मतलब हमें कोई ए पता होनी चाहिए। ये बोल रहे हैं कि शाइना को 3 राउंड्स कवर करने हैं, ठीक है, और जिसकी एक साइड कितनी है, 70 मीटर। तो देखिए सबसे पहले हम वही पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर इज लेंथ इंटू 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड, क्योंकि स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, 4। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 70 मीटर इज इक्वल्स टू 280 मीटर। ये तो अगर वो 1 राउंड करती है तो कितनी मीटर लेंथ हो गई, 280। लेकिन उसे कितने राउंड्स लगाने हैं, 3। तो वी मल्टीप्लाई इट बाय 3। तो when we multiply it, 3 into 280 meter is equals to 840 meter. इसी तरीके से example 7, पिंकी runs around a square field of side 75 meter. कि पिंकी एक स्क्वायर फील्ड है कितने मीटर का, जिसकी एक साइड 75 मीटर की, हम इसका पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। एंड बॉब रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ लेंथ 160 मीटर एंड ब्रेथ 105 मीटर, हुज कवर मोर डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच। ये बोल रहे हैं कि 2 बच्चे हैं, वन इज़ द पिंकी एंड द सेकंड वन इज़ बॉब। पिंकी जो है वो एक स्क्वायर फील्ड की तरफ चक्कर लगाती है और जो बॉब है वो रेक्टेंगल। हमें मेजरमेंट्स दे रखे हैं। पहले हम पिंकी का निकालेंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पिंकी इन 1 राउंड। तो पिंकी किसके तरफ राउंड लगाती है, स्क्वायर के। तो स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए होती है, साइड। एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। तो 4 is formulated into 75 is equals to 300 मीटर। कि पिंकी को 1 राउंड लगाने के लिए कितने मीटर भागना पड़ेगा, 300 मीटर। इसी तरीके से जो बॉब है, बॉब एक रेक्टेंगल पार्क है जिसकी लेंथ 160 मीटर है और ब्रेथ 105 है। तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू 265 मीटर इज इक्वल्स टू 530 मीटर। देखिए अगर हम इन दोनों में बात करते हैं तो हु रन्स मोर, ऑब्वियसली बॉब कवर्ड मोर डिस्टेंस, लेकिन हाउ मच, कितना, तो वी हैव सब्ट्रैक्टेड इट। तो वी सब्ट्रैक्ट 300 फ्रॉम 530, वी गेट दिस 230 मीटर। देयरफॉर बॉब कवर्स मोर डिस्टेंस बाय 230 मीटर। इसी तरीके से फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन विथ ईच साइड मेजरिंग 3 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया पहले भी चैप्टर 5 में कि पेंटागन होते हैं, उसके 5 साइड्स होती हैं। जैसे ट्राइंगल की 3, स्क्वायर की 4, रेक्टेंगल की 4, हेक्सागन की 6। तो पेंटागन की कितनी 5 साइड्स होती हैं, कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स होती हैं। और इसकी ईच साइड कितने सेंटीमीटर मेजर करती है, 3। तो वेरी इजी फार्मूला, 5 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड, तो 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज 18 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज इट्स 1। ये बोल रहे हैं कि कोई हेक्सागन है जिसका पेरीमीटर कितने सेंटीमीटर है, 18। अब 1 साइड पूछना है, हमें पता है हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन इज 3 centimeter. I hope you understand this video very well. Thank you all.